हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों सभी का एक बार फिर से स्वागत। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एलसीडी। एलसीडी मतलब प्यार से बोलेंगे एलसीडी, ये घर का नाम है। तो स्कूल का नाम क्या है? लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी। क्या है स्कूल का नाम? लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी। लेकिन प्यार से इसको क्या बोलेंगे? एलसीडी। तो अपन तो प्यार से ही बोलते हैं, तो प्यार से बोलेंगे एलसीडी। चलो, बहुत अच्छा टॉपिक है। एल अपन ने अगर बोर्ड के लिहाज से देखें तो 11th में आता था, सीडी 12th में आता है। लेकिन अपन इसको कंबाइंड करके एलसीडी पढ़ेंगे। बोर्ड में इतना अच्छे से नहीं समझाते, अच्छे से आता भी नहीं है, लेकिन आईआईटी में अपन बहुत ही प्यार से इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। कम से कम 7 से 8 लेक्चर आएंगे, कम से कम बता रहा हूं आपको। तो अच्छे से पढ़े, अच्छे से ध्यान से देखें। कुछ चीजें टेक्निकल पॉइंट होते हैं, जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। बच्चों इसका क्या मतलब होता है? 11th क्लास में थोड़ा बहुत आपने सीखा जरूर होगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का क्या मतलब होता है? तो बच्चों इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। जो नहीं होता सबसे पहले बताता हूं कि x इज नॉट इक्वल टू ए। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मतलब x नॉट इक्वल टू ए, यानी x इक्वल टू ए तो बिल्कुल नहीं होता। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मतलब x इक्वल टू ए नहीं होता, x a के कभी बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा? क्या करेगा x? x इज गोइंग नियरेस्ट टू ए। छोटी सी बात बताई मैंने कि x इज गोइंग नियरेस्ट टू ए। x a की ओर जा रहा है। x इज गोइंग नियरेस्ट टू ए, यानी x a की ओर जा रहा है। x a की ओर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। आप कहोगे सर कैसे जा रहा है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा और समझाइए। मैं कहूंगा बिल्कुल लो ना, लो बिल्कुल। देखिए आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 का मतलब हुआ कि आई एम गोइंग नियरेस्ट टू 2, मैं 2 की ओर जा रहा हूं। अगर मैं x हूं तो मैं किसकी ओर जा रहा हूं? 2 की ओर जा रहा हूं। अब 2 की ओर कैसे जा रहा हूं, ये सोचने वाला पॉइंट है। तो देखो प्यारे दोस्तों, बच्चों 2 की ओर कैसे जाएंगे? सपोज ये 2 है, फिर ये 2.0000 यूं 1 है, फिर उसके बाद 2.2, ये 1 आ गया, फिर 2.2 यूं चलता जाएगा ये नंबर लाइन पे। इधर चले तो 1.99 खट 1, उसके बाद 1.9, उसके बाद 1.8, ऐसे चलता जाएगा। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, जो नंबर लाइन होती है इस टाइप में, नंबर लाइन पे ये 2 है, मैं 2 पे नंबर लाइन से इस साइड में आता हूं और नंबर लाइन से इस साइड में आता हूं। इस साइड से नंबर लाइन से चलता बिल्कुल आता 2 के बिल्कुल नजदीक, यहां पे और भी ज्यादा नजदीक आ जाता हूं और इसको 2 प्लस अज्यूम कर लेता हूं h, या इसको 2 प्लस भी बोल सकता हूं। 2 प्लस का मतलब हुआ 2 प्लस h, और ये h क्या है? h एक जीरो को टेंड्स करता हुआ नंबर है, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। h क्या है? h की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। तो दोस्तों मैं 2 के नियरेस्ट आ रहा हूं, तो इधर से आता कहां तक आ गया? 2 प्लस h। 2 प्लस h का मतलब हुआ 2 के जस्ट बाद में, बिल्कुल नजदीक आता जाऊंगा, लेकिन 2 पर कभी नहीं जाऊंगा। 2 के नजदीक आऊंगा, 2 पर कभी नहीं जाऊंगा। और इधर से भी स्टार्ट करूं तो इस नंबर को आप ले लो 2 माइनस h, जिसको 2 माइनस भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। 2 माइनस का मतलब हुआ 2 माइनस h, और h क्या है? h जीरो को टेंड्स करता हुआ एक नंबर है जो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। तो अगर 2 में से मैं ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल नंबर माइनस करता हूं तो 2 के बिल्कुल नजदीक यहां तक पहुंच जाता हूं। तो दोस्तों लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 का क्या मतलब हुआ कि मैं ये इस साइड से, अब ये मेरा कौन सा हैंड है? ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड। ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट हैंड। तो मैं RHL लिख दूं, यानी राइट हैंड लिमिट। अब दोस्तों इधर देखिए, ये मेरा कौन सा हैंड है? ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो मैं लेफ्ट हैंड से इधर आ रहा हूं, खट बिल्कुल 2 के नजदीक नियरेस्ट आने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा क्या हो गया? LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं राइट हैंड से 2 के नियरेस्ट आता हूं तो RHL हो जाएगा, लेफ्ट हैंड से 2 के नजदीक आता हूं तो LHL हो जाएगा दोस्तों। और ये RHL और LHL हो गया, यानी राइट हैंड साइड से 2 के नजदीक, लेफ्ट हैंड साइड से 2 के नजदीक। इसको बोलेंगे 2 प्लस, इसको बोलेंगे 2 माइनस। LHL से आऊंगा तो 2 माइनस को ये भी लिख सकते हैं 2 माइनस h, और 2 प्लस h भी लिख सकते हैं। बात एक ही है दोस्तों। तो यहां तक कि आपको कहानी समझ में आई होगी कि लिमिट कैसे टेंड्स करती है। नंबर 1 बात, x टेंड्स टू 2 का मतलब समझ में आ गया होगा कि राइट हैंड साइड से बिल्कुल 2 के नियरेस्ट आना है, लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 के नियरेस्ट आना है। राइट हैंड वाली को RHL बोलेंगे, लेफ्ट हैंड वाली को LHL बोलेंगे दोस्तों। तो यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ें तो बात करें लिमिट x टेंड्स टू
2x+2। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 2x+2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। तो दो तरीके अपन को लगाने पड़ेंगे, क्या? नंबर 1 लगाएंगे RHL और नंबर 2 लगाएंगे LHL। दोस्तों नंबर 1 पे अपन लगाएंगे RHL, सेकंड पे लगाएंगे LHL। RHL की बात करें तो किस टाइप में लगाना, आपको ऐसे लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2+, लिमिट x टेंड्स टू 2+। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, चलो ये दिखाई दे दिया यार। लिमिट x टेंड्स टू 2+, क्यों लिखा? क्योंकि मैं राइट हैंड साइड से दोस्तों आने की प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। तो RHL हो गया मेरा x टेंड्स टू 2+, और क्या लिखाना है मेरे को यहां पे, x+2। तो इसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 2+2, यानी ये हो गया 4+, और 4+ किसको अप्रोच करेगा, 4 को। क्यों करेगा? क्योंकि 4+ का मतलब हुआ 4+h, और दोस्तों h ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, 0 के, यानी वैल्यू क्या आ गई, 4। आगे बढ़ो, तो मुझे इतना सारा पूरा ये मतलब ये वाला खेल नहीं करना है इतना लंबा, मुझे 2++2 किसको अप्रोच करेगा, 4+ को, और 4+ क्या होता है, 4। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं 4। ऐसे कैसे दोस्तों? LHL में क्या होगा, कैसे लिखोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 2-, लिमिट x टेंड्स टू 2- x+2। तो बच्चों ये किसको अप्रोच करेगा, किसको करेगा मेरे भाई, ये करेगा 2-+2, यानी 4- किसको अप्रोच करेगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा 4 के। तो ये इक्वल नहीं है वैसे, अप्रोचिंग चल रहा है, ये अप्रोचिंग। ये किसको अप्रोच करेगा, ये इसको अप्रोच कर जाएगा, ये किसको अप्रोच करेगा, इसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा, ये अप्रोच। एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि x टेंडिंग टू 2 है, ये 2 की ओर जा रहा है, तो जो आंसर आएगा वो भी 4 की ओर जा रहा है, 4 नहीं है। सुनना बात को, x टेंड्स टू 2+, मतलब राइट हैंड साइड से अपन 2 की ओर आ रहे हैं, तो ये x+2 की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 4 को, 4+ को। ये 4+ आ रखा है, यानी 4 ऑलमोस्ट इक्वल, तो ये 4 को अप्रोच करेगी। तो ये किसको अप्रोच करेगी, ये भी 4 को अप्रोच करेगी। आप कहोगे सर थोड़ा और समझाओ, मजा नहीं आ रहा, मतलब ये तरीका तो समझ में आ गया आपको वाला कि RHL LHL कैसे लिखना है, प्रैक्टिकली समझाओ। ले मेरे भाई प्रैक्टिकली समझ, तुझे सबसे पहले बनाना पड़ेगा इसके लिए ग्राफ, ठीक है? तो ग्राफ में कैसे लिमिट अप्रोच करती है बच्चों, ये भी ध्यान से सीखें, मजा आने वाला आपको। तो आपका ग्राफ क्या है, y = x+2, ये आपका ग्राफ है जिसपे लिमिट लगाई गई है। यहां पे अगर x को 0 पुट कर दे दोस्तों, तो x को 0 पुट करने पे y की वैल्यू आ जाएगी 2, एंड अगर y को 0 पुट कर दें तो पॉइंट आ जाएगा यहां पे, y को 0 पुट किया तो y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई, -2, ये -2। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इस दोनों लाइंस को मिला दें तो ये बन गया अपने पास, ये बन गई अपने पास लाइन की इक्वेशन। ये ग्राफ ड्रा कर लिया किसका, y = x+2 का। अब अपने को पॉइंट पकड़ना है x = 2। सपोज x = 2 ये है, तो x = 2 ये है, तो ये ध्यान देना आप, यहां 2 पुट करने पे y = क्या आएगा, 4, तो ये 2,4। यहां तक की पिक्चर सभी बच्चों के क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक लाइन लेता हूं, ये लाइन ली मैंने यहां पे, अरे यार ये लाइन टेढ़ी चली गई, बताओ अब जमाना क्या गया है, मतलब लाइनें भी टेढ़ी जाने लग गई हैं। ये था अपना x = 2, ये था अपना x = 2+, ये था अपना x = 2-। 2+ का मतलब आप जानते हैं बच्चों, 2+ का मतलब हुआ 2+h, मतलब राइट हैंड साइड से 2 के बिल्कुल नियरेस्ट आए हैं। 2- का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड से 2 के बिल्कुल नियरेस्ट गया हूं। देखो ये LHL आया था, इधर से आऊंगा तो RHL। सुनना बच्चों, अब होगा क्या, ध्यान देना, होगा ये, अगर ये 4 को अप्रोच कर रहा है तो सोचो मैं जब 2+ राइट हैंड साइड से खट 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 2 के बिल्कुल नियरेस्ट आता हूं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन ये किसको अप्रोच करेगी, 4 को अप्रोच करेगी। ध्यान से देख लो तुम, इसको पूरा दिख रहा है साफ साफ। बीच वाली लाइन है x = 2, ध्यान से देखो, RHL राइट हैंड साइड से मैं आता हूं, किसको अप्रोच करता हूं, x एक्सिस पे अगर मैं 2+ को अप्रोच करता हूं तो मेरी y एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो 4 को अप्रोच करेगी। अगर x एक्सिस पे मैं 2+ को अप्रोच करता हूं तो ये वैल्यू 4+ को अप्रोच करेगी। देखो यहां 4+ आया था, और 4+ ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, 4 के, तो मैंने 4 लिख दिया, टेंडिंग टू 4, मतलब 4 की ओर अप्रोच करेगी। इक्वल का साइन लगाएंगे अपन, लेकिन अपने को दिमाग में रखना है कि 4+ को अप्रोच करेगी। और इधर से मैं जाऊंगा LHL साइड से, मैं इधर से जा रहा हूं खट 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 खट, किसको, 2- को अप्रोच करने के लिए, यानी LHL।
लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिलेगा मुझे, 2 के जस्ट इधर 2 माइनस मिलेगा, 2 से थोड़ा छोटा नंबर। तो अगर मैं 2 माइनस को अप्रोच कर रहा हूं तो ये वाली लाइन किसको अप्रोच करेगी, ये वाली लाइन, ये बीच में जो लाइन है 4 है ना, इसकी वैल्यू इसको अप्रोच करेगी। तो ये वाली लाइन किसको अप्रोच करेगी, 4 को। अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये वाली लाइन किसको अप्रोच करेगी, 4 को अप्रोच करेगी दोस्तों। तो मैंने देखो 2 माइनस प्लस 2 किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को। तो ये कहानी आपके क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, ये कहानी, ये पिक्चर, ये आपके क्लियर हो जानी चाहिए पूरी की पूरी। तो ये पिक्चर, ये डायग्राम सब आपको समझ में आया होगा। तो कैसे अप्रोच करता है, कैसे आरएचएल होता है, कैसे एलएचएल होता है, और यहां पे एग्जैक्ट जो अपन डायग्राम होता है उसमें कैसे अप्रोच करता है। तो आप कहेंगे सर लिमिट एग्जैक्ट में हुई क्या, भाई देखो आप जब लिमिट लगा रहे हो तो एग्जैक्ट वास्तव में वाई एक्सिस पे क्या, एक्स कोऑर्डिनेट डालने पे वाई कोऑर्डिनेट किसको अप्रोच करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट अप्रोच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट किसको अप्रोच करेगा। ध्यान से देखो यहां एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस था तो वाई कोऑर्डिनेट किसको अप्रोच कर रहा था, 4 प्लस को। 4 प्लस मतलब ऑलमोस्ट इक्वल 4 को। अगर एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 4 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया 4 के। तो लिमिट क्या आई, लिमिट आई 4। लिमिट 4 आने का मतलब ये हुआ कि अगर आप टेंडिंग टू 2 करते हैं, टेंडिंग टू 2 करते हैं, x टेंडिंग टू 2, तो y टेंडिंग टू क्या होगा, 4 होगा, और लिमिट होगी 4 उसकी। 4 उसकी लिमिट होगी, मतलब वो उधर आता आता बिल्कुल 4 के नजदीक आएगा, उसको अपने लिमिट मान लिया। तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट्स सी दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इससे क्या सीखने को मिलता है, बहुत बड़ा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट बड़ा है। तो देखो दोस्तों क्या होगा, है ना, देखना क्या होगा। जब मैं इसको आगे चलता हूं लेके, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 तो रहेगा। अगर आप डायरेक्ट 2 को पुट करके लिमिट निकालेंगे तो 4 माइनस 4 2 माइनस 2 यानी 0/0 फॉर्म आ रही है दोस्तों। कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0। अगर x को डायरेक्ट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आ रही है, वो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है दोस्तों। उस पर आगे थोड़ा सा आगे बढ़ के चर्चा करेंगे अभी, तो उस पर अपन को जाना नहीं है अभी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे जाना नहीं है। तो दोस्तों क्या करेंगे, फिर देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, x माइनस 2 ऊपर, x प्लस 2 एंड अपॉन में x माइनस 2, खट्टा खट्टा। तो क्या बन गया क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 2। आप कहेंगे सर ये बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया जो आपने अभी कराया था, तो क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं बना रहे यार, मैं आपको बेवकूफ बना सकता हूं। कैसी बातें कर रहे हो बच्चों आप, मतलब मजे ले रहे हो, मेरे मजे ले रहे हो। ऐसा कैसा ग्राफ बनेगा, ये था 0,2, ये था -2,0। बच्चों फिर चलते हैं अपन किस पे, x इजिकल टू 2 पे। कैसी देखो लाइनें, मतलब आजकल टेढ़ी आने लग गई, लाइन x इजिकल टू 2 ये था। अब आप कहेंगे सर उसमें इसमें क्या फर्क आया। सबसे मेजर डिफरेंस ये आया कि यहां पे अगर आप x इजिकल टू 2 पुट करते हैं तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0, ऊपर वाला भी 0, यानी 0/0 जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं होता, जिस नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो फॉर्म अपन ला नहीं सकते। इसका मतलब x इजिकल टू 2 अपन कभी भी पुट कर नहीं सकते, तो यहां पे आएगा गोला। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो ये लाइन है उसका कोई भी पार्ट x इजिकल टू 2 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि F2 इज नॉट डिफाइंड, F2 डिफाइंड नहीं है, F2 डिफाइंड नहीं है। पिक्चर क्लियर, यानी x इजिकल टू 2 पे ये जो लाइन है, ये लाइन टूटेगी, ब्रेक करेगी, बिल्कुल करेगी, करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। ये जो लाइन है 2 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि 2 पुट करते ही 0/0 फॉर्म आ रही है, जो कि अपराध है, पाप है, जघन्य अपराध है। किसमें, मैथमेटिक्स में। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं भाई। तो 2 पे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन 2 पे नहीं आने से लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, चेक करते हैं। मैं आता हूं 2 प्लस की ओर से, 2 प्लस की ओर से आता हूं, ये वाली लाइन किधर से आएगी, 2 माइनस की ओर से आएगी, यानी ये आरएचएल हो गया, ये आरएचएल हो गया, ये एलएचएल हो गया। इधर से जाऊंगा तो मैं जब इधर से जाऊंगा बिल्कुल नजदीक जाऊंगा, तो ये वाली लाइन की अपन को पता है लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4। अगर ये लाइन एग्जिस्ट करती तो इसकी लेंथ कितनी होती, 4। ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन लेंथ अगर एग्जिस्ट करती तो 4 होती, तो ये लेंथ 4 होती, तो ये बिल्कुल नजदीक किसके जाएगी, ये वाली लाइन। जब अब मैं एलएचएल से जाऊंगा, 2 माइनस की ओर जाऊंगा, x को 2 माइनस की ओर जाऊंगा लेके, तो y मेरा 4 माइनस की ओर जाएगा।
और इधर से आऊंगा तो मेरा 2 प्लस होने से ये किसकी ओर जाएगा, 4 प्लस की ओर जाएगा दोस्तों। तो अगर बात करें इसकी तो मैं क्या लिखूंगा, RHL, यानी क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x प्लस 2 किसको अप्रोच करेगी, 4 प्लस को, और 4 प्लस किसके इक्वल होगा, 4 के, ये 4 को अप्रोच कर जाएगा। ऐसे ही LHL लूं तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस होगा x प्लस 2 किसको अप्रोच करेगा, 4 माइनस यानी 4। इक्वल लगाने का मतलब ये नहीं हुआ इक्वल हो गया, ये टेंडिंग तो होता है सारा खेल, अपन इक्वल ही लिखते हैं लेकिन होता है टेंडिंग, आपको पता होना चाहिए। तो 4 प्लस, देखो ये 4 प्लस अप्रोच करेगा, ये 4 माइनस अप्रोच करेगा, दोनों को 4 4 लिख सकते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 के इक्वल होंगे, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगी और अपन बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि RHL और LHL इक्वल है दोस्तों, RHL और LHL इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो आप कहोगे सर नया क्या हुआ, नया ये हुआ F2 इज नॉट डिफाइंड। यहां पर F2 डिफाइन नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन में F2 डिफाइन था। इसका मतलब ये हुआ कि x टेंडिंग टू 2 है तो x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लो बात को, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो कोई जरूरी नहीं है। लिमिट में बस इतना सा देखना है कि RHL और LHL होनी चाहिए और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसमें और भी आगे कुछ चीजें जोड़ेंगे लेकिन फिलहाल समझो RHL और LHL इक्वल होनी चाहिए। F2 इज नॉट डिफाइन, F2 का कोई फर्क नहीं पड़ता डिफाइन है या नहीं है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। चलो दोस्तों, अब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आप कहेंगे सर वो और क्या डेफिनेशन में ऐड करने वाले थे, तो मैं यहां बता देता हूं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, RHL इज इक्वल टू LHL होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब RHL और LHL इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट क्वांटिटी होना जरूरी है। ऐसा नहीं है RHL और LHL दोनों इक्वल है लेकिन फाइनाइट क्वांटिटी नहीं होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी दोस्तों। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल LHL इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, RHL इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, दोनों इक्वल है, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है। और इसके एग्जांपल दूंगा, इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, F इज डिफाइंड और नॉट डजंट मैटर। F डिफाइन करता है या नॉट डिफाइन करता है ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। F इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड डजंट मैटर एट गिवन पॉइंट। ये आप नोट कर लेना कि F गिवन पॉइंट पे x टेंस टू सपोज A है तो A पे F डिफाइन करता है या नॉट डिफाइन, डजंट मैटर। अपन ने चेक किया था पिछले क्वेश्चन में। चलो ये प्रूव मैं कर चुका हूं। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, fx इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। आप कहेंगे क्या करवाएंगे सर, भाई मैं इसके इंटीजर्स पे चेक करूंगा लिमिट, है ना। तो अपन चेक करेंगे लिमिट एट इंटीजर पॉइंट। मैं इंटीजर पॉइंट्स पे इसकी लिमिट चेक करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे ग्राफिकल वे में लिमिट को चेक किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, लिमिट को कैसे ग्राफिकल फॉर्म में चेक करते हैं, ध्यान से देखना। अब मैं बार बार बोलता था भैया, क्या बोलता था, मैंने कहा कि भैया आप ग्राफ को याद कर लें, ये जीवन में बहुत काम में आएंगे। IIT करनी है तो ग्राफ्स को याद रखना पड़ेगा, उनको ग्राफ को रट लेना है जैसे मुझे रटा हुआ है। आंखें बंद करके भी कोई बनवाए तो मैं बना दूंगा। ऐसे कैसे आपको रटे हुए होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। 1 2, ये हो गया 3। किसका ग्राफ बना रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट का। मैंने फंक्शन में आपको सिखा रखा है, जिसको याद नहीं है वो फंक्शन के वीडियो वापस देख सकते हैं। लेकिन देखना अब मतलब ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए आप भूल जाएं, आपको नोट्स मेंटेन होनी चाहिए, उनको पढ़ते रहो। क्योंकि लिमिट में ग्राफ बहुत काम में, ये फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ था, ये ग्राफ था। अब मुझे चेक करना है किस पे, इंटीजर्स पे लिमिट को चेक करना है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले 1 उठा लें। अब देखो कैसे चेक करोगे, 1 प्लस किधर होगा, 1 प्लस कुछ इधर होगा, ध्यान से देखना, और 1 माइनस कुछ इधर होगा। देखो ऊपर चला गया 1 माइनस। ये एक लाइन कहां अप्रोच करती है, 1 को अप्रोच करती है, ये लाइन 1 को अप्रोच करती है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे इस ग्राफ को देख के पूछूं कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा,
तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, 1 प्लस 1 के जस्ट इधर 1 प्लस बिल्कुल नजदीक किसको अप्रोच कर रहा है, देखो यहां जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये लाइन यहां पॉइंट यहां पे जीरो को अप्रोच कर रहा है। बच्चों बात क्लियर की नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, देखो 1 प्लस मतलब 1 के जस्ट इधर आरएचएल से राइट हैंड लिमिट से मैं इधर आऊंगा तो इस जीरो को अप्रोच करूंगा, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आऊंगा तो 1 माइनस इस पॉइंट के जस्ट इधर जो पॉइंट होगा उस पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। देखो 1 माइनस यहां पहुंचेगा यानी 1 को अप्रोच करेगा, तो 1 प्लस तो अप्रोच करेगा जीरो को, और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये अप्रोच करेगा 1 को। दो बातें हुई दोस्तों, एक में अप्रोच किया जीरो को, एक में अप्रोच किया 1 को। बच्चों पिक्चर क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल होनी ही चाहिए। आगे बढ़ो। सपोज 2 की बात करें तो सेम बात 2 पे होगी। देखो 2 प्लस पे किसको अप्रोच करेगा, मैं अगर बोल दूं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दो डायरेक्ट, किसको अप्रोच करेगा, और मैं बोल दूं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसको अप्रोच करेगा, 2 प्लस किसको अप्रोच करेगा, जब आरएचएल से बच्चों आएगा तो यहां ये जीरो को अप्रोच करेगा। देखो आरएचएल से इधर आएगा 2 प्लस बिल्कुल यहां पे होगा 2 प्लस, इधर होगा 2 माइनस, तो सोचो 2 प्लस राइट हैंड साइड से आऊं तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, एंड 2 माइनस जब मैं इधर जस्ट इधर आ गया तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। इधर से बिल्कुल नजदीक आऊंगा तो यहां 1 को अप्रोच कर जाएगा 1 को। बच्चों बताओ क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इंटीजर्स पे, बिल्कुल नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही दोस्तों। आप बाकी पॉइंट्स भी ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट 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 डजंट एग्जिस्ट, DNE शॉर्ट में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, DNE का मतलब 8 इंटीजर्स। अपन ने क्या रिजल्ट निकाला कि इंटीजर्स पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप कहेंगे सर नॉन इंटीजर्स पे एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल। देखो सपोज ये वाला पॉइंट लिया आपने, तो इस पॉइंट के आप इस पॉइंट पे इधर से आए आरएचएल या एलएचएल, दोनों में किधर से भी आए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आप ग्राफ को देखो, अगर मैं इधर से आता हूं या इधर से आता हूं तो ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगी, मतलब इक्वल ही हो जाएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इन सब पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है केवल और केवल इंटीजर्स के अलावा। चलो एक चीज और करते हैं, एक ग्राफ और बनाते हैं। कौन सा ग्राफ है वो, तो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया तो अब कौन आएगा, अब आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर ना आए, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसने कहा भैया तू आ गया तो मैं भी आऊंगा, मुझसे तो नाराजगी जाहिर करने लग गया, फोन करके बोला भैया अगर मेरा एग्जाम्पल नहीं दिया तो देख लूंगा तेरे को बाहर। मैंने कहा भाई रुक, तू देख वेख मत, मैं तेरा एग्जाम्पल देता हूं। तो मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूं, है ना। किसी को नाराज करने से क्या मतलब है दोस्तों, क्यों, काम आएगा ना भाई अपने कई सालों तक, है ना। तो यहां से देखो इसका ग्राफ, बच्चे कहेंगे सर आपके रटे हुए, हाँ भाई रट गए, तुम्हें भी रटे हुए होने चाहिए ग्राफ सारे। ये 1, ये खटाक, ये खटाक, ये 2, ये 3, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए सबके। चलो इधर ये, इधर ये। अब किसी को आसमान की ऊंचाइयां देखनी है तो खटाक 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 ग्राफ बना के चांद तक जा सकते हो, तुम तारे तोड़ के ला सकते हो, है ना। अब मेरे लिए तो तारे तुम तोड़ोगे नहीं, चलो जिसके लिए भी तोड़ो तोड़ लेना। अब मैं तो तुमको ग्राफ बता देता हूं भाई, चलो आगे बढ़ो। ये था मेरा फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ, फ्रैक्शनल का पीछे रह गया। आप कहेंगे सर, मैं कहूंगा यस, किस पे लिमिट चेक करोगे, मैंने कहा जिस पे मन हो उस पे चेक कर लो। अगर 1.5 पे चेक करोगे, देखो यहां पे तो 1.5 प्लस 1.5 माइनस, देखो दोनों ऊपर वाली लेंथ इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, मतलब इंटीजर के अलावा कहीं पे भी लिमिट चेक कर लो, इधर से आ जाओ इधर से आ जाओ, लेंथ बिल्कुल सेम आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नॉन इंटीजर्स पे। अब बात आती है इंटीजर्स की, चलो 1 प्लस लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। पहले अपन ग्राफ से देखते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकली देखते हैं वैसे क्या होगा, है ना। तो क्या करें, पहले ग्राफ से देखें, प्रैक्टिकली देखें, जैसा आपका मन भाइयों। चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अगर मैं 1 प्लस लिखता हूं तो यहां x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1 प्लस h। 1 प्लस h नहीं करो तो 1 प्लस ही पुट कर दो डायरेक्ट, एक ही बात है। 1 प्लस का मतलब 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है दोस्तों। सोचो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, सोचो सोचो सोचो। तो आपको पता है कि 1 से बड़े नंबर का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है, जस्ट बड़ा 1 से, 1 प्लस h, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा।
अगर मैं यहां पे लेता लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो क्या होता 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता दोस्तों 1 माइनस मतलब 0.999991। काफी बार 9 लिखो, रात भर बैठ के 9 लिखो, आगे 1 लगा देना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। आपको तो पता है 1 माइनस 1 से छोटा नंबर हो गया, 0 और 1 के बीच में होगा 1 माइनस, होगा कि नहीं होगा। 1 माइनस 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0 आएगा। 1 प्लस कहां होगा 1 और 2 के बीच में होगा, 1 से थोड़ा ही बड़ा है लेकिन 1 और 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। ये तो हुआ अपन ने कैसे, अपन ने पेन पेंसिल से निकाला। अब ग्राफिकली फॉर्म में देखें तो सोचो 1 प्लस क्या होगा, इस 1 के थोड़ा इधर, इसको छोड़ दे एक बार, 1 प्लस क्या होगा 1 के थोड़ा इधर, मतलब ये वाली लाइन सोचो। 1 प्लस क्या होगा 1 के इधर, यानी ये वाली लाइन किसको अप्रोच कर रही है 1 को अप्रोच कर रही है, तो देखो 1 प्लस 1 को अप्रोच कर रहा था। 1 माइनस की बात करें तो सोचो ये 1 माइनस इधर होगा, किसको अप्रोच करेगा 1 माइनस 0 को अप्रोच करेगा, ये देखो 1 माइनस 0 को अप्रोच कर रहा है। ऐसे ही आप ग्राफिकल वे में 2 का देखना चाहे तो 2 प्लस किसको अप्रोच कर रहा है, देखो 2 प्लस किसको अप्रोच कर रहा है 2 प्लस 2 को अप्रोच कर रहा है, और 2 माइनस 2 के जस्ट इधर किसको अप्रोच कर रहा है 1 को अप्रोच कर रहा है। तो 2 प्लस किसको अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 माइनस किसको अप्रोच कर रहा है 1 को। क्या इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब इसमें भी क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, कभी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कहां पर, इंटीजर्स पे, उनके अलावा सारे पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है RHL नॉट इक्वल टू LHL। जबकि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब RHL इक्वल टू LHL हो, साथ साथ फाइनाइट क्वांटिटी भी होनी चाहिए, वो दोनों है ना, RHL LHL जो फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां से आपको समझ में आ गया। सपोज 1 माइनस, ये क्या -1, तो -1 उस पर माइनस लगाओगे तो किधर आएगा, इधर आएगा, है ना, और -1 प्लस करोगे तो किधर आएगा, उधर जाएगा। तो -1 प्लस पे क्या आ रहा है, देखो किसको अप्रोच कर रहा है, -1 प्लस पे अप्रोच कर रहा है इसको, और -1 माइनस पे अप्रोच किसको करेगा, इसको, यानी इस पे -1 होगा, इस पे -2 होगा। तो सारे इंटीजर्स पे देख लो दोस्तों, वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो पिक्चर आपकी क्लियर हो गई होगी, इसे नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी दोस्तों, लेट्स सी क्या करने जा रहे हैं अपन। मैंने लिखा 7 इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। तो पहला काम आपका इनको रट लेना, बिल्कुल दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, 7 फॉर्म कौन सी है, रटी हुई होनी चाहिए, है ना। इन फॉर्म्स पे भी IIT में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, मैं भी डिस्कस करूंगा, है ना, किस टाइप का आया था, किस अप्रोच से रिलेटेड था। तो 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेज टू द पावर 0, है ना। ये अपने सारे के सारे नंबर्स थे, ये सारे नंबर्स थे। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न आता है इसमें, है ना, कि यही फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों होती है ना। जब मैं पढ़ाता था बच्चों को क्लास में तो बच्चे बड़े सवाल पूछते थे, है ना। बच्चों की आवाज आती थी पीछे से, सर, मैंने कहा यस यस यस, बोलो बोलो बोलो, सर आपने ये 7 ही फॉर्म क्यों लिखी, ऐसा डर जाता था मैं, है ना, 7 ही फॉर्म क्यों लिखी। तो मैं कहता था फिर कौन सी लिखूं, वो बोलता था सर ये 0 की पावर इनफाइनाइट, इसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों नहीं माना। अब बताओ, अब जवाब ना दो तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहे होंगे ये 7 फॉर्म ही इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों है, ये वाली फॉर्म इनडिटरमिनेंट क्यों नहीं है, हमें तो ये बताओ, प्रूफ करके बताओ, वरना हम नहीं मानेंगे आप टीचर हो। अभी ये भी दिक्कत हो गई, अब टीचर को बोल दे, आपको टीचर नहीं मानेंगे बेचारा, क्या करेगा, प्रूफ करके बताएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट, अपन स्टार्ट करते हैं। अब ये 0 की पावर इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्यों नहीं होती, तो बच्चों मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू दिस, मैंने कहा भाई इसको y मान ले। क्यों, क्योंकि ये 7 फॉर्म में है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब प्रूव करना पड़ेगा, चलो प्रूव करना स्टार्ट करें। ln लेते हैं तो ln y इधर लिया तो इधर हो गया ln 0 रेज टू द पावर इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट कहां कूदेगा, आगे कूदेगा, कूदने दे मेरे भाई, इनफाइनाइट आगे कूदा, मल्टीप्लाई में ln 0 किसको टेंस करेगा, देखो ग्राफ देखो मेरे भाई, ये ग्राफ होता था 0 पे ln किसको टेंस करता था, माइनस इनफाइनाइट को।
तो ln जीरो किसको टेंस करेगा, ln जीरो माइनस इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट इंटू माइनस इनफाइनाइट, तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट को, ये सब एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोचिंग चल रहा है, मैं लिख एग्जैक्ट रहा हूं इक्वल, इसका मतलब इक्वल नहीं हो गया, अप्रोच कर रहा है। यहां पे भी देखो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है माइनस इनफाइनाइट को, तो सारा खेला हो रहा है अप्रोचिंग वाला। चलो ये हो गया ln y। आप कहोगे सर अब क्या करोगे, देखो ये आ गया माइनस इनफाइनाइट, मेरे भाई रुक रुक रुक, ln y है, अपन को y की वैल्यू निकालनी है, तो y किसको अप्रोच करेगा, y इज इक्वल टू क्या आएगा, ln उधर जाएगा तो e रेस टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और e रेस टू द पावर माइनस इनफाइनाइट किसको अप्रोच करता है, जीरो को। याद है कि नहीं है आपको, बिल्कुल याद है। ex का ग्राफ याद है कि नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है तो लो, ये ग्राफ होता था आपको पता हो एक्सपोनेंशियल का, तो ये जैसे ही माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करता है एक्सपोनेंशियल जीरो के नजदीक आता है और इनफाइनाइट पे जाके इन दोनों का मिलन होगा भैया, इनफाइनाइट पे, जो कभी संभव नहीं होगा, आपको पता है, ये माइनस इनफाइनाइट पे जाके ये दोनों लाइन मिलेगी। तो ये e रेस टू द पावर माइनस इनफाइनाइट किसको टेंस करेगा, जीरो को। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इसकी वैल्यू फाइनली y क्या है, जीरो को अप्रोच करेगा, तो मतलब ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो जीरो रेस टू द पावर इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। इसका मतलब क्या ये इनडिटर्मिनेंट है, बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो डिटरमाइन हो गया। आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही बोली आपने, ये तो डिटरमाइन हो गया। तो बच्चों आपको पिक्चर क्लियर हुई कि भाई ये डिटरमाइन हो गया, तो क्यों इनडिटर्मिनेंट है, चलो इनडिटर्मिनेंट नहीं है, सॉरी, बिल्कुल। तो बच्चे कहेंगे सर, मैं बोलूंगा यस, तो फिर एक ये बताओ, है ना, पीछे से आवाज आएगी, ये मेरा क्वेश्चन, ये क्या है बताओ, है पीछे से क्वेश्चन आएगा भैया कि इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों नहीं माना गया। अब बताओ इसको क्या बोलूं मैं। क्या करेंगे इसमें भी, ln y खटाक, क्या आएगा, ln इनफाइनाइट रेस टू द पावर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहां कूदेगा, आगे कूदेगा, कूदने दो, ये ln इनफाइनाइट। ln इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ग्राफ तुम्हारे सामने है, ये ln भैया का ग्राफ था, ln x का। जब ये इनफाइनाइट जाता है x, तो ये भाई भी कहां जा रहा है, इनफाइनाइट की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब यहां हो गया इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट। पिक्चर क्लियर दोस्तों। अब इनफाइनाइट और इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको टेंस करेगा, इनफाइनाइट को। तो अब y किसको टेंस करेगा, e रेस टू द पावर इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट को टेंस करेगा। किसको टेंस करेगा दोस्तों, इनफाइनाइट को टेंस करेगा। तो पिक्चर क्लियर हो गई कि ये इनफाइनाइट को टेंस करेगा, यानी डिटरमाइन तो हो सकता है, फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, इनफाइनाइट आएगी, लेकिन इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, नॉट डिटरमाइन में नहीं आएगा। अब बच्चे कहेंगे सर चलो अभी तक आपने ये बताया कौन से नंबर डिटरमाइन नहीं हो रहे, है ना, मतलब सॉरी डिटरमाइन हो रहे हैं। अब जो ये नॉट डिटरमाइन फॉर्म्स है इनके बारे में भी कुछ बता दो। चलो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा इनको नोट डाउन कर लें आप, थोड़ा सा मैं इनको क्लियर करूंगा यहां से कुछ, फिर बाकी बातें बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बातें आती है कि इन पे, किसी ने कहा भैया इसका पकड़ो आप, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये इनडिटरमिनेंट कैसे हुआ, चलो देखना। मैंने ln लिया, ln y, तो यहां क्या हो गया, ln इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा बच्चों, ln इनफाइनाइट माइनस ln इनफाइनाइट। सोचो ln इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब आप कहोगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहीं आके गाड़ी फंस गई, ln y से, अब देखो इससे आगे यहां जाऊं क्या भैया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये पड़ा, क्या होती है ये, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब जिसको कभी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। जब इसको डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता तो इस पे e की पावर कैसे करूंगा यार, जब ये डिटरमाइन ही नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू ही नहीं आ रही, आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगा, मेरा मामला यहीं खत्म। तो मतलब ये क्या हुआ, नॉट डिटरमाइन फॉर्म हुई। आप कहेंगे सर कुछ और उठाओ, चलो कोई भी जो मन, ये उठाना, चलो उठाओ जो आपका मन, हर चीज को आप प्रूव कर सकते हैं। ln उठाओ, ln y क्या होगा, ln 0 रेस टू द पावर 0। चलो आगे बढ़ो, जैसे ही आपने इसको टपकाया आगे, ये कूद के आगे टपक गया, टपक, तो क्या बच गया, इंटू ln 0। भाई ln 0 किसको अप्रोच करता है, माइनस इनफाइनाइट को, तो 0 इंटू माइनस बाहर लिख दे इनफाइनाइट, और 0 इंटू इनफाइनाइट, ये रहा मेरे भाई नॉट डिटरमाइन फॉर्म, यानी इनडिटरमिनेंट फॉर्म।
ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो क्या ln का उधर कुछ हो सकता है क्या भाई? यहां तो कुछ नहीं हो सकता, यही जाके फंस गए अपन। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू को तुम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, तो ई कैसे ले जाओगे यार, आगे कैसे सोल्व करोगे? यही फंस गए भाई, तुम यहीं पे फंस गए, गाड़ी गोल तुम्हारी यहीं पे। आप कहेंगे सर अब भाई लास्ट है, सर परेशान करके रखा है, कौन सा उठाएं, ये उठाएं या ये उठाएं? चल ये उठा लेते हैं, तेरा मन है तो। y इज इक्वल टू इनफाइनाइट रेज टू द पावर 0। घर पे आप आराम से कर लें, सारी फॉर्म्स को कर लें, आपस में एक दूसरे की आती जाएगी। इनफाइनाइट की पावर 0, तो ln y इज इक्वल टू 0 आगे ln इनफाइनाइट, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब ln इनफाइनाइट किसको अप्रोच करता है भाई? 0 इनफाइनाइट को अप्रोच करता है, तो 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, यहीं पे मामला फंस गया, आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। क्या कोई वैल्यू डिटरमाइन कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा, तो ये सारे सातों के सातों क्या है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ये सातों के सातों क्या है? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, मैंने प्रूव कर दिया। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा इसके बारे में। ये पॉइंट ऐसा है कि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से पढ़ाने के बाद बस किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन रहे, तो इससे मैं क्लियर कर रहा हूं। आप एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लें, है ना? मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे सभी नोट डाउन कर लेंगे इसको। एक छोटा सा और बात बताना चाहूंगा, जिससे क्या है 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में आपको कोई भी डाउट दिमाग में ना रहे। तो अपन ने तरीका सीख लिया कैसे 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आई, कौन कौन सी नहीं होती। आप ln लेके देख लो, आपको तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब एक ये चीज आती है, बच्चे कहेंगे, बच्चों को कंफ्यूजन भी होगा, और कुछ बच्चे क्या होते हैं फिर अलग अलग किताबें भी पढ़ते हैं जाके घर पे, या कहीं पढ़ रखी होगी, कहेंगे यार ये तो सर ने गलत पढ़ा दिया, 1 की पावर इनफाइनाइट तो क्या होता है? 1 होता है। 1 की पावर इनफाइनाइट तो 1 होता है मेरे भाई। ये टीचर तो अपने को गलत पढ़ा रहा है, ये बेवकूफ है ये मास्टर। अरे भाई फिर बेवकूफ बोल दिया, गलत बात। अगर आपको पता नहीं है तो पहले ध्यान से सुने, है ना? तो ध्यान से ऐसे सुने बच्चों, टीचर आपका बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। 1 रेज़ टू द पावर जो इनफाइनाइट होता है उसमें 2 बातें होती है। क्या बातें होती है? कि 1, सुनना बात को, 1 अप्रोचिंग 1 है। ये जो 1 है यहां पे वो अप्रोचिंग 1 है। अप्रोचिंग 1 कैसे? 1 प्लस है या 1 माइनस है, यानी ये 1 की ओर जा रहा है। एग्जैक्ट 1 नहीं है मेरे भाई, एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। सुन मेरे भाई, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। तो ये क्या है? ये अप्रोचिंग 1 है। ये 1 अप्रोच कर रहा है किसको? 1 प्लस को या 1 माइनस से 1 की ओर जा रहा है, यानी राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से 1 की ओर जा रहा है। तो अप्रोचिंग 1 है, उसकी पावर इनफाइनाइट है, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी, क्योंकि अपने को पता ही नहीं है पहुंच कहां रहा है। 1 जस्ट अप्रोच कर रहा है। आप कहेंगे सर ये 1 कब होगा? अरे भैया जब एग्जैक्ट 1 ला लो, ये 1 अब अप्रोचिंग नहीं है, एग्जैक्ट 1 है। क्या है? एग्जैक्ट 1। ये ठीक 1 है, ठीक 1। तो ठीक 1 पे पावर इनफाइनाइट लगाने का मतलब हुआ 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? इनफाइनाइट टाइम्स। तो भाई 1 को अगर इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यहां पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। अगर ये एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट 1 का मतलब ठीक 1, 1 ही है, खुद 1 आ गया, तो क्या होगा? उसकी पावर इनफाइनाइट करने पे 1 आएगा। लेकिन अगर ये RHL या LHL मतलब एक्सटेंडिंग टू 1 है, यूं समझ लो, एक्सटेंडिंग टू 1 है, उस पे पावर इनफाइनाइट लगा दो तो आंसर क्या होगा? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। आंसर कुछ नहीं होगा। क्या बन जाएगी? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ये पिक्चर क्लियर, ये सातों की सातों फॉर्म आपके रटे हुए होने चाहिए, और जो नहीं होती है वो क्यों नहीं होती मैंने आपको समझा दिया। तो यहां पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें किसी को भी कोई भी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए। बच्चों इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। तो अब क्या करता हूं मैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें ग्राफिकल मेथड से ग्राफ बना बना के अपन क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं वो सीखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको मजा आया होगा, सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हैं। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।